नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्लाउड डाटा से ऐसा क्या निकल आया है जिसने आम आदमी पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया है। और ये 25 लाख चैट का क्या किस्सा है, और यह भी कि ये जो बिजली सब्सिडी की ऑडिट वाला मामला है, क्या ये कहीं फिर एक नया घोटाला तो नहीं खोल देगा। और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर वो कौन है अरविंद केजरीवाल के अलावा जिनकी सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और उनकी भी स्थिति वही हो सकती है जो अभी पीछे राहुल गांधी की हुई। और एक सवाल यह भी पैदा हुआ है कि ये साहब वो 50 फोन कौन से हैं जिन्हें रीसेट किया गया। ये तमाम सवाल हैं जो इन दिनों खड़े हैं और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर एक अलग तरीके की हलचल है। और उसका आलम ये हो गया है कि बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके तमाम नेता न मालूम कहां पर है। और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सीबीआई ने जो पूछताछ की है और उस पूछताछ के बाद जो वो तमाम मिलान कर रही है, जिसमें वो ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि दरअसल जो अरविंद केजरीवाल से पूछा गया और जो और लोगों के बयान रहे उसमें क्या कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। और ये जो तमाम बातें हो रही हैं इसमें क्या उनके ऊपर शिकंजा और कसने जा रहा है, इसलिए भी एक अलग तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बिजली से। क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज रही जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लंबी सियासत की। और जब शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी तब वो इसी बिजली को लेकर उनके ऊपर हमलावर रहा करते थे और कहा करते थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इन कंपनियों की ऑडिट कराएंगे, ये मुनाफा खोरी कर रही है। साहब, अरविंद केजरीवाल ने ऑडिट तो नहीं कराए अपने 2015 से लेकर, और अभी 2023 चल रहा है इस लंबे शासनकाल में, जबकि उनके चुनावी वादों में यह था कि हम ऑडिट कराएंगे। ऑडिट तो छोड़िए, खुद सब्सिडी देने लगे। तो अब उसकी ऑडिटिंग जो है वो एलजी ने निर्देश दिया है कि सीएजी करेंगे। तो अब क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। चूंकि सब्सिडी को लेकर जो बिजली सब्सिडी आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है उस पर कांग्रेस ने कई बार सवाल खड़े किए हैं, और अजय माकन ने तो बाकायदे आप ये कहें कि पूरा कई पेज का एक कच्चा चिट्ठा जारी किया था जिसमें उन्होंने बिजली घोटाले का कई आरोप लगाया था सब्सिडी वाले मसले को लेकर। तो अब जब ये सीएजी की ऑडिट होगी तो उससे बहुत कुछ चीजें निकल कर सामने आएंगी, और तब आम आदमी पार्टी और सरकार के अगुआ का क्या रुख रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। और यह भी कि क्या वहां से फिर कुछ नया तो नहीं निकल आएगा। एक तो ये मसला हुआ। दूसरा, ये जो क्लाउड डाटा की बात की जा रही है ये दरअसल बड़ा सनसनीखेज मामला है। इसमें कहा जा रहा है कि वो व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है जिस चैट के जरिए वो जो घी वगैरह बांटा जा रहा था उस घी का किस्सा आएगा। अब वो जब वो किस्सा ही सामने आ गया है तो जाहिर तौर पर वो जो इस शराब घोटाले की जो जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में जो तमाम तार जोड़े जा रहे हैं वो तार क्या उस क्लाउड डाटा से निकले जो दस्तावेज हैं वो जोड़ रहे हैं, और जोड़ रहे हैं तो संकट बढ़ता जा रहा है। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि तमाम वो बातचीत अब उस क्लाउड डाटा के जरिए बाहर निकल कर आ रही है जिसे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता छुपा रहे थे। तो क्लाउड डाटा से बहुत कुछ आ रहा है जो आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा है। और एक चैट तो आप एक तरह से कहिए कि खूब वायरल भी हुई, और एक तो सुकेश चंद्रशेखर ने ही जारी कर दी थी। दूसरी बात, ये जो 25 लाख चैट वाली है ये बड़ी दिलचस्प है।
आपको ख्याल होगा कि जिस रोज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और 11:15 पर ये सीबीआई में जाते हैं और 8:34 या 35 पर सीबीआई से बाहर निकलते हैं 9 साढ़े 9 घंटे की पूछताछ के बाद, तो शाम को 4 बजे तक एक माहौल बनाया गया कि साहब केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। और उसके पहले ये कहा जा रहा है कि इसे तो तमाम जो व्हाट्सएप वगैरह भेजे गए थे इसलिए ताकि पूरी भीड़ उमड़ पड़े अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में और सरकार पर दबाव बन जाए कि साहब एजेंसियों पर कि देखिए कितना भारी जन समर्थन है। लेकिन वो तो हुआ नहीं। और फिर 4 बजे इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई थी वो दरअसल एक तरीके से माहौल बनाने की कि साहब अब तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जा रहा, अब तो कोई निकल के आ जाए। लेकिन तब भी कोई निकल के नहीं आया। तो इससे कम से कम आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है उसको अंदाजा हो गया कि अब वो कितने पानी में है। तो ये वाकई में उनके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज है। और जो एक और बात हम लोग कर रहे थे वो ये कि अरविंद केजरीवाल के अलावा और कौन कौन है जिनकी सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, इन दोनों लोगों का तो अलग केस हो गया है। वो डिग्री का मामला ये शोर मचा रहे थे, उधर जो है गुजरात कोर्ट से इनके पास सम्मन आ गया, हाजिर हो, संभवतः 23 मई को हाजिर होना है इनको, और गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया है। अब वो जो यूनिवर्सिटी है उस जाहिर तौर पर उस यूनिवर्सिटी के पास दस्तावेज है, तो ये जो कहानी सुना रहे थे विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को, अब उस कहानी के लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरा सौरभ भारद्वाज और आतिशी, इनको इनके मसले पर जो है वो एलजी खफा है कि साहब ये लोग जो है जो बयान दे रहे हैं हमको प्रमाण दें। तो ये 4 लोग अब सब मिला जुला के हो गए जिनके ऊपर एक अलग तरह की का संकट जो है वो छाता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि साहब ये 50 फोन वाला क्या किस्सा है जिसको लेकर कपिल मिश्रा ने बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। और वो जो कह रहे हैं, देखिए वैसे तो वो 2 बातें कह रहे हैं और एक बात को लेकर तो जो ईडी की बहस में भी आई कोर्ट में कि आरके धवन ने एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट बनी उसके अगुवा वही थे। उन्होंने कह रखा था कि साहब रिटेल जो है वो सरकार अपने हाथ में रखे और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दे। लेकिन हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई उसमें रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही प्राइवेट को दे दिया और प्राइवेट में ही 2-3 लोगों को मिला जुला के 65 से 70% चीजें बांट दी गई। तो इससे जो है केंद्रीकरण वाला मसला आया। एक दूसरा खुलासा उन्होंने ये किया कि साहब वो उनका दावा है कि 50 फोन जो है वो रीसेट किए गए ताकि जो तमाम तरह के सबूत हैं, दस्तावेज हैं जो इस शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं वो छिपाए जा सकें, मिटाए जा सकें। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप उसे रीसेट कर दीजिए, रिस्टोर कर दीजिए फ़ोन को अपने, लेकिन जब वो एक्सपर्ट के पास जाएगी तो सारे डाटा जो है वो निकल आते हैं। जैसा कि इस मामले में आप देख रहे हैं जो शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में बहुतों लोगों के फ़ोन से तमाम चीज़ें निकाली जा रही हैं। जैसे ये जो के कविता से पूछताछ हुई थी तो वहाँ भी आरोप लगा था, उन्होंने अपने 9 फ़ोन जमा किए तो ईडी ने कहा कि नहीं इसमें बहुत कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। बहरहाल वो अपना रिस्टोर वगैरह कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि कोई 50 फ़ोन है। अब ये बड़ा सनसनीखेज आरोप है कि इस तरह से चीज़ों को छुपाया और दबाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट में जिस तरह से इस केस को लेकर बहस हो रही है और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का संकट बढ़ रहा है और अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक एजेंसियों की दस्तक हो रही है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि दाल में कुछ काला है, या बहुत लोग कह रहे हैं पूरी दाल काली है। हालांकि जांच पड़ताल में सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन ये क्लाउड डाटा ने सही मायने में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बड़ा भारी संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि वहां से सारे डाटा जब निकल आएंगे तो एक अलग तरीके की परिस्थिति आपके लिए खड़ी हो जाएगी।
आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।